हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी 127, एंगल पी आर डी 127, फाइंड एक्स एंड वाई। ये एंगल एक्स है और ये वाई। तो गिवन हम यहाँ लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 और फाइंड हमने करना है एक्स एंड वाई। अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम 50 की हेल्प से एंगल एक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि एंगल 50 और ये एंगल एक्स जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ए बी पैरेलल टू सी डी ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा पैरेलल लाइंस के साथ बनते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल होना चाहिए। जैसे देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसको अलग से, सिर्फ पी क्यू के साथ। ये ए बी लाइन हो गई हमारी, ठीक है, और ये मैंने पी क्यू ड्रॉ किया है यहाँ पे, पी एंड क्यू। तो एंगल ए पी क्यू हमें 50 डिग्री गिवन है और एक्स हमने फाइंड करना है। तो ये देखो ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे बन रहे हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स मोस्टली क्या बनाते हैं, जेड या फिर एन। ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ ए पी क्यू, ठीक है, और एंगल एक्स ये हमारा यहाँ पे बन रहा है जेड, ठीक है। तो ये जेड उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी। ऐसे ही एन भी हमारा उल्टा और सीधा दोनों तरह से बन सकता है। तो एंगल एक्स हमारा आ गया 50 डिग्री। अब हमने निकालना है एंगल वाई। अब वाई के लिए देखो, वाई के लिए हम यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो एंगल पी आर डी है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर का। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा एक्स, सेकेंड पार्ट एंगल पी आर डी इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, जब हम किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड को प्रोड्यूस करें। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल की अगर हम किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बीसी को मैंने प्रोड्यूस किया है, अगर बीसी को नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो हम एसी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है, वो जो एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल, सी के साथ वाला एंगल नहीं लेना है हमने, इसके अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर है, इसमें हमने क्यू आर को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो ये वाला जो एंगल होगा वो एक्स और वाई के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो पी आर डी हमें कितना गिवन है, 127, एक्स हमने निकाल ही लिया है 50 प्लस वाई। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50, ठीक है। तो ये 7 हो गया हमारा, 12 माइनस 5 7। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 77 डिग्री। तो एक मेथड तो ये है कि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं
कि हम पहले यहाँ पे लीनियर पेयर लगा लें, ठीक है, लीनियर पेयर, इसको मैंने एंगल 1 मार्क कर दिया है क्योंकि एंगल 1 एंड 127 एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। तो सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड ऐसे, पहले हम लीनियर पेयर से एंगल 1 निकाल लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा लीनियर पेयर आ गया। तो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस 127। एंगल 1 इज इक्वल टू आएगा हमारा, जब हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53 हमारा एंगल आ गया। एंगल 1 की वैल्यू 53 आ गई। उसके बाद हम ट्रायंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ट्रायंगल PQR के कौन से 3 एंगल है हमारे, एंगल 1, एंगल Y एंड एंगल X। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है, इज इक्वल टू 180। तो x हमने फाइंड किया है फर्स्ट पार्ट में 50 डिग्री, तो x की जगह हम यहाँ 50 रखेंगे। y हमने निकालना है और एंगल 1 हमने यहाँ पे 53 फाइंड किया है, तो ये इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180 माइनस 50 प्लस 53 103। तो y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 77। तो हम यहाँ 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया है फर्स्ट मेथड, और एंगल सम प्रॉपर्टी से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक और भी मेथड है इसको करने का, ऑल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या बन रहा है हमारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। एक और मेथड है इसका, थर्ड मेथड, एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पूरा ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि AB पैरेलल टू CD गिवन है। तो ये पूरा एंगल जो होएगा हमारा एंगल APR कितना होएगा, 50 प्लस y। APR को क्या लिखेंगे हम, 50 प्लस y, और PRD कितना गिवन है हमें, 127। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 यानी कि 77। तो देखो इसमें हमने जो y एंगल निकाला है वो 3 तरीके से निकाला है, ठीक है। तो उस समय जो भी हमारे दिमाग में आ जाए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मिरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पैरेलल मिरर्स हमें यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, in the given figure PQ and RS 2 mirrors placed parallel to each other। एक मिरर हमारा ये हो गया PQ, पैरेलल टू RS। PQ parallel to RS। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B। एक इंसिडेंट रे हमारी आई है AB और वो मिरर को B पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at B। The reflected ray moves along the path BC। यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पाथ से आई है और C पॉइंट पे सेकेंड मिरर पे रिफ्लेक्ट होएगी अब यहाँ पे ये, एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। और ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर RS को C पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होती है वो और बैक अलोंग टू CD। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। पहले हम गिवन लिखेंगे यहाँ पे, फिर प्रूव दैट हमें बत करना है AB पैरेलल टू CD। गिवन में हमें मिरर्स जो है वो पैरेलल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 मिरर दिए हैं, पैरेलल है दोनों। ये हमारी इंसिडेंट रे है AB, B पॉइंट पे स्ट्राइक हुई है PQ मिरर पे, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके
सेकंड मिरर पे सी पॉइंट पे स्ट्राइक किया इसने, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये सी डी के रास्ते से वापस जा रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसमें हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर्स हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया है, BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। उसके बाद अब हमारा प्रूफ। यहाँ पे मैं एंगल 1 मार्क कर रही हूँ, इसको एंगल 2, ये एंगल 3 मैंने मार्क किया और ये एंगल 4। ठीक है, जैसा कि हम साइंस में पढ़ते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, ठीक है, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये BM जो है वो नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ ये लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे BM नॉर्मल है, इंसिडेंट रे जो है वो एंगल 1 फॉर्म कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे एंगल 2 फॉर्म कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे नीचे सेकंड मिरर के लिए BC जो है वो इंसिडेंट रे का काम करेगी और CD जो है वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे का काम करेगी। तो जो BC हमारा नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो एंगल 3 है, और CD के साथ जो एंगल 4 बन रहा है हमारा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ एंगल 3 जो है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल 4 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे यहाँ पे एंगल 1 हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल 2 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो, BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN perpendicular to RS, but PQ parallel to RS given है हमें। ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर्स। तो PQ पैरेलल टू RS हमें गिवन है, तो देयरफॉर BM पैरेलल टू CN। इसका क्या रीजन आएगा, अगर हम पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर्स भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर हम पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये परपेंडिकुलर्स भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि BM पैरेलल टू CN हो गया, ये BM जो है वो हमारा किसके पैरेलल हो गया, CN के पैरेलल हो गया है। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये देखो N बन रहा है। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसको हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। हम किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी सेम नंबर दोनों साइड ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको लिखेंगे हम एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख दिया, और इसको एंगल 3 प्लस एंगल 3, और एक एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 रख सकती हूँ, क्योंकि 1 और 2 क्या है, इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे एंगल 1 रख दिया और इस वाले एंगल 2 को एज इट इज रहने दिया। ऐसे ही यहाँ पे एंगल 3 को मैंने ऐसे ही रखा, और एक एंगल 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं,
एंगल 4, ठीक है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने यहाँ बताया है बिल्कुल शुरुआत में। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 को एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी, और 3 प्लस 4 को क्या लिखेंगे हम, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल है हमारा, ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल आ गया है, ठीक है, यानी कि हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, दे फॉर्म alternate interior angles, therefore AB parallel to CD, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।